अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल एम बिलाल अकेडमी। मेरा नाम है बिलाल और आज के दिन हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 9.1 का। तो आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगी और अगर आप हो मेरे इस चैनल पे नए तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी कर लीजिए क्लिक, ताकि मैं नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फोर्थ क्वेश्चन में आपने एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करना है। 5 क्वेश्चन में आपने आर्क लेंथ फाइंड आउट करनी है और 6 क्वेश्चन में आपने रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करना है। तो आइए एक एक करके इन सबको हल करते हैं। चौथे सवाल का पहला पार्ट है कि आपने एंगल मालूम करना है जो कि सर्कल के सेंटर पे बनेगा। अगर जो लेंथ हो आर्क लेंथ 1.5 सेंटीमीटर की हो, जो रेडियस है वो 2.5 सेंटीमीटर का हो। जैसा कि आपको पता है कि एल बराबर होता है आर थीटा के, तो ये मैंने प्रूफ भी किया हुआ है अपनी एक वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे देता हूँ, आप वहां से जाके इसका प्रूफ देख सकते हो, फिर आप इसको फिजिकली समझ सकोगे कि ये क्वेश्चन किस बारे में है। तो एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है। तो हमें थीटा की वैल्यू चाहिए। अगर दोनों साइडों पे मैं आर से डिवाइड कर दूं तो आर जो है वो आर से कैंसिल हो जाएगा और जो थीटा है वो एल बाय आर के बराबर आ जाएगा और इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं। अब एल की वैल्यू है 1.5 सेंटीमीटर और आर की वैल्यू है 2.5 सेंटीमीटर। तो 1.5 को जब 2.5 से डिवाइड करेंगे तो उससे जवाब आ जाएगा 0.6 रेडियन। तो इस तरह आप एंगल फाइंड आउट कर सकते हो। दूसरे पार्ट में जो लेंथ है वो 3.2 मीटर है और जो रेडियस है वो 2 मीटर है। अब एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है, दोनों तरफ आर से डिवाइड कर दें तो थीटा बराबर आ जाएगा एल बाय आर के। तो एल की जगह मैं 3.2 पुट करता हूँ, आर की जगह 2 पुट कर देता हूँ। इन दोनों को डिवाइड करने से तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1.6 रेडियन। पांचवा सवाल है, उसमें आपने आर्क लेंथ को फाइंड आउट करना है जबकि रेडियस 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और थीटा जो है वो पाई रेडियन दिया हुआ है। हमें एल की वैल्यू चाहिए, आर भी गिवन है और थीटा भी गिवन है। तो आर है 6 और थीटा है पाई, और जो पाई होता है उसकी वैल्यू होती है 3.14। तो 6 को अगर 3.14 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका आंसर आ जाएगा 18.85 सेंटीमीटर। तो इस तरह आर्क लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। पांचवे का दूसरा पार्ट है कि रेडियस दिया हुआ है 18 मिलीमीटर और थीटा दिया हुआ है 65 डिग्री 20 मिनट और आपने आर्क लेंथ फाइंड आउट करनी है। हम जो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं एल इज इक्वल टू आर थीटा, उसमें जो थीटा होता है उसका यूनिट होता है रेडियन, लेकिन हमें क्वेश्चन में जो थीटा दिया हुआ है वो है डिग्रीज में, तो हमें इसको रेडियंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो थीटा है 65 डिग्री 20 मिनट, तो इसको मैं 65 डिग्री प्लस 20 मिनट भी लिख सकता हूँ और 20 को अगर मैं 1 मिनट से मल्टीप्लाई करूं तो वो दोबारा से 20 मिनट ही आ जाता है। तो 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट के। तो मुझे अगर 1 मिनट की वैल्यू चाहिए तो मैं 60 को मल्टीप्लाई करता हूं 1 मिनट से। अब मुझे 1 मिनट की वैल्यू चाहिए तो दोनों साइडों पे मैं 60 से डिवाइड करता हूं, 60 से कैंसिल हो जाएगा और तो 1 मिनट बराबर आ जाएगा 1/60 डिग्री के। अब 1/60 डिग्री की वैल्यू मैं इस जगह पे पुट कर देता हूं ताकि जो मिनट है वो डिग्रीज में कन्वर्ट हो जाए और डिग्री से फिर हम रेडियंस में चले जाएंगे। तो जस्ट मैंने वैल्यू पुट की है इधर 1 मिनट की जो कि 1/60 डिग्री है। तो 20 एक 20 होता है, 20 3 60 होता है, तो 65 जमा 1/3 डिग्री आ जाएगा। तो जब मैं 1 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो उसका आंसर आता है 0.333 एंड सो ऑन डिग्री। 65 में 1/3 ऐड करूंगा तो 65.333 एंड सो ऑन डिग्री जवाब आएगा। अब आपको पता है कि 1 डिग्री बराबर होता है पाई बाय 180 रेडियन के, तो 65.333 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री, ये चीज इसी के ही बराबर होती है। तो 1 डिग्री की मैंने वैल्यू पुट की और 65.333 को अगर मैं 180 से डिवाइड करूं तो उसका आंसर आ जाएगा 0.363 और साथ में रेडियन को मैं वैसे ही लिख रहा हूं। अब जो थीटा है वो रेडियन में कन्वर्ट हो चुका है। तो जैसा कि आपको पता है कि एल इज इक्वल टू आर थीटा है, तो आप अब यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है वो ये वाली इस्तेमाल कर सकते हो। तो एल इज इक्वल टू रेडियस है 18 मिलीमीटर और जो थीटा है वो 0.363 पाई है। तो पाई की वैल्यू होती है 3.14। तो अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो इससे मेरे पास आर्क लेंथ की वैल्यू आ जाएगी 20.5 मिलीमीटर। इसके बाद 6वां सवाल है जिसमें वो कह रहा है कि आपने रेडियस अब फाइंड आउट करना है जबकि आर्क लेंथ है 5 सेंटीमीटर की और जो थीटा है वो 1/2 रेडियन है, जिसको 0.5 रेडियन भी लिख सकते हैं। तो एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है। तो मुझे
आर फाइंड आउट करना है तो दोनों साइडों पे मैं थीटा से डिवाइड कर दूंगा। यहाँ से थीटा से कैंसिल हो जाएगा और जो आर है वो एल बाई थीटा के बराबर आ जाएगा। तो एल जो है वो 5 है और जो थीटा है वो 0.5 है। तो 5 को 0.5 से डिवाइड करूंगा तो उसका आंसर आ जाएगा 10। और यहाँ पे जो आर्क लेंथ है वो सेंटीमीटर में है तो इसलिए रेडियस भी सेंटीमीटर में ही होगा। तो 6वें सवाल का दूसरा पार्ट है जिसमें जो आर्क लेंथ है वो 56 सेंटीमीटर है और जो थीटा है वो 45 डिग्री का है। एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है, हमें चाहिए आर की वैल्यू, तो दोनों तरफ थीटा से डिवाइड कर दूंगा तो थीटा से कैंसिल, तो आर जो है वो एल बाई थीटा के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पे जो थीटा इस्तेमाल होना है वो रेडियन में होना चाहिए। तो थीटा जो है वो 45 डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। तो 45 को अगर मैं 1 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये इसी के ही बराबर आ जाता है। अब 1 डिग्री बराबर होता है पाई बाय 180 के, तो 45 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 लिख दूंगा। अब 45 एक 45 और 45 4 180 होता है तो थीटा आ जाएगा पाई बाय 4 रेडियन के बराबर। तो अब मैं इस थीटा को इस जगह पे पुट कर देता हूँ। तो एल थी 56 सेंटीमीटर और जो थीटा है वो पाई बाय 4 रेडियन है। अब 4 को मैं ऊपर ले जाऊंगा, 56 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा और पाई की वैल्यू थी 3.14। अब मैं 56 को 4 से मल्टीप्लाई करूं और डिवाइड कर दूं 3.14 से, तो इसका जवाब आ जाएगा 71.34 सेंटीमीटर। तो इस तरह हम रेडियस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि मेरे आज के इस लेक्चर से आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को सॉल्व करना आ गया होगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो आई है पसंद तो इसको कर लीजिए लाइक और अपने दोस्तों से कीजिए शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी कर लीजिए क्लिक, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज।